डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स के इस व्याख्यान में हम कोप्लेनर फोर्सेज के कुछ उदाहरण लेंगे। इससे पहले आपने ये समझा कि एक कोप्लेनर फोर्सेज को हम एक कपल और रिजल्टेंट फोर्स में सम्मानित कर सकते हैं, और या फिर हम एक बल में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हम यहाँ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें। एक्स कैपिटल हम सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, किसी निकाय पर जब अनेकों बल लग रहे हैं और उनके एक्स एक्स के अनुदिश जो कंपोनेंट्स लेते हैं और उनका बीजीय योग, उसको हम कैपिटल एक्स या आर एक्स से डिनोट करते हैं। यानी आर एक्स क्या है? सिग्मा ऑफ एक्स आई, जहाँ पर x1 x2 ये एक्स एक्स के अनुदिश कंपोनेंट्स हैं। इसी प्रकार से अगर वाई एक्स के अनुदिश कंपोनेंट्स हम y1 y2 y3 लें तो y जो है वो इनका बीजीय योग को व्यक्त करेगा और इसे आर वाई या कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। अगर हम रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज की बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। हम मोमेंट ऑफ कपल ऑफ सेवरल फोर्सेज जो बॉडी पर मान लीजिए n है, तो n पॉइंट्स पर अप्लाइड है, तो किसी स्वैच्छिक मूल बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण जो होगा वो G सिग्मा ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस वाई आई एक्स आई। यहाँ पर एक्स आई कंपोनेंट्स हैं वो एक्स एक्स के डायरेक्शन में है और कैपिटल वाई आई जो है वो वाई डायरेक्शन में है। यदि हम मोमेंट ऑफ कपल ऑफ सेवरल फोर्सेस को ओ जो आर्बिट्री पॉइंट हमने मूल बिंदु चुना है उसके सापेक्ष नहीं लेकर ओ डेस एच के पॉइंट के सापेक्ष लेते हैं तो आघूर्ण स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए नया आघूर्ण जी डेस बराबर होगा जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। यहाँ मैं पुनः बता दूँ, y is sigma yi and x is sigma xi. Again, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगी? वो एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल्स टू जी के। यहाँ जी हम चर्चा कर चुके हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष है आघूर्ण, और आर एक्स और आर वाई एक्स एक्स क्रम से एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश से कंपोनेंट्स के बीजीय योग है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि रेखाओं x इक्वल्स टू 0, यू नो वाई एक्सिस दिस इज रेखा x इक्वल्स टू 0 है।
y इक्वल्स टू 0 लाइन ये है एक्स एक्सिस, और तीसरा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। दिस इज एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। ये तीसरी रेखा है कि अनुदिश क्रम से पी क्यू और आर बल क्रियाशील है। यहाँ x इक्वल्स टू 0 के अनुदिश p फोर्स क्रियाशील है, y इक्वल्स टू 0 के अनुदिश q फोर्स क्रियाशील है, और इस तीसरी रेखा के अनुदिश r फोर्स क्रियाशील है। ये बताया गया है। परिणामी बल का परिमाण और क्रिया रेखा का समीकरण याद करना है। आप जानते हैं कि हम इनके कंपोनेंट्स एक्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लेंगे, तो आपको उसके लिए एंगल चाहिए। तो ये तीसरी रेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या है, ये देखने के लिए तीसरी रेखा का समीकरण यहाँ पर है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। आप जानते हैं कि सपोज ये एंगल साई ले लूँ मैं, तो टेन साई इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ये दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप आप जानते हैं क्या होता है डी वाई डी एक्स। और इस समीकरण से डी वाई डी एक्स फाइंड करिएगा, तो यहाँ डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वाई के लिए माइनस ऑफ, आप इसको लिख सकते हैं, अवकलन करिएगा इसका, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं मान लीजिए इसका, तो यहाँ ये कोस थीटा प्लस डी वाई डी एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स माइनस कोट थीटा। माइनस कोट थीटा कैन बी रिटन एज 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसलिए इस साई के बराबर क्या होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ एंगल साई इज़ पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये जो तीसरी रेखा है वो एक्स एक्स के साथ कोण पाई बाई 2 प्लस थीटा बना रही है। अब आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर एक्स एक्स दिशा में इन तीनों बलों के कंपोनेंट लेते हैं, तो क्यू बल एक्स एक्स के साथ 0 कोण बना रहा है, इसलिए इसका क्यू कोस ऑफ 0। पी फोर्स यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में है एक्स एक्स के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए पी कोस 90, इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और आर का कंपोनेंट आर कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, आर कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये जो कोण हमने निकाला है। तो जो एक्स एक्स के अनुदिश कंपोनेंट है वो क्या होगा क्यू माइनस आर साइन थीटा। तो हम यहाँ कैपिटल एक्स या आर एक्स को कह सकते हैं दिस इज क्यू माइनस आर साइन थीटा। ऐसे ही अब वाई डायरेक्शन में हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे, तो क्यू का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्यू कोस ऑफ 90 0 हो जाएगा। पी इसके साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए पी कोस 0 का मान पी हो जाएगा। और आर यहाँ पर कोण थीटा बना रहा है, तो आर कोस ऑफ थीटा। तो वाई जो है वो पी प्लस आर कॉस थीटा, पी प्लस आर कॉस ऑफ थीटा होगा। अब यदि हमारी प्रॉब्लम है कि परिणामी का परिमाण याद करिएगा, तो परिणामी परिमाण याद करने के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आप जानते हैं रिजल्टेंट आर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पी क्यू माइनस आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स पी प्लस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम रिजल्टेंट आर याद कर लेते हैं। एंड क्रिया रेखा का समीकरण भी याद करना है।
तो आप जानते हैं कि क्रिया रेखा का समीकरण होता है एक्स आर, क्रिया रेखा का समीकरण होता है एक्स वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स इक्वल्स टू जी। तो एक्स और वाई याद कर लिया, आपको जी आघूर्ण भी चाहिए। तो आघूर्ण याद करने के लिए आपका सूत्र आघूर्ण अबाउट हम ओ ले लेते हैं। तो पी फोर्स का आघूर्ण क्या होगा, ओ से पी फोर्स की क्रिया रेखा मूल बिंदु से जा रही है, इसलिए ओ के सापेक्ष आघूर्ण पी का जीरो होगा। लंबवत दूरी जीरो होने के कारण क्यू की लंबवत दूरी जीरो होने के कारण क्यू भी मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष हम ले लेते हैं, तो क्यू का कम आघूर्ण भी जीरो होगा। तीसरा जो फोर्स है वो आर, ये लंबवत दूरी मान लीजिए मूल बिंदु से स्मॉल पी है, तो आर फोर्स का आघूर्ण पी स्मॉल जो इस पर लंबवत दूरी है गुणा आर के बराबर होगा, ये आघूर्ण हो जाता है। तो इस समीकरण में ये पुट करने पर क्रिया रेखा के समीकरण में आघूर्ण जी बराबर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल एक्स, और इसे सरल करने पर हमें क्रिया रेखा का समीकरण ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर तीन रेखाओं के अनुदिश बल दिए गए हैं तो परिणामी का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं और आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दिए गए समतलीय बल निकाय के बिंदुओं तीन बिंदु दे रखे हैं 2 0 और दूसरा बिंदु दिया है 0 2 ये, और तीसरा बिंदु 2 2 दिया है, के अनुदिश क्रम से आघूर्ण 3 इकाई 4 इकाई और 10 इकाई के हैं, तो परिणामी का परिमाण ज्ञात करिए और सिद्ध कीजिए ये रेखा के अनुदिश होगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि अगर हम किसी एच के बिंदु के सापेक्ष अगर नए आघूर्ण की बात करते हैं, मान लीजिए जी के मूल बिंदु के सापेक्ष जी का इसका बलयुग्म का आघूर्ण जी है, और जब हम एच के सापेक्ष आघूर्ण जी डैश की बात करते हैं तो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स सूत्र होता है। अब इस प्रॉब्लम के अनुसार अगर हम 2 0 के सापेक्ष आघूर्ण की बात करें तो जी यहाँ 3 है और 2 0 एक्स एच और के का मान पुट करने पर ये परिणाम मिलता है। 2 2 के सापेक्ष की बात करें तो आघूर्ण 10 है और ये पुट करने पर ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको, और ये इस बॉक्स इस समीकरण में पुट करने पर। और अगर हम 0 2 के सापेक्ष देखें तो उस समीकरण में पुट करने पर h का मान 0 और k का मान 2 पुट करने पर ये प्राप्त होगा। अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तीन अननोन x, y और z हैं, तीनों समीकरणों को सॉल्व कर हम x, y और g के मान ज्ञात कर लेते हैं। परिणामी का निकालने के लिए आप जानते हैं कि परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण ये होता है g इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स। अब इन g x और y के मान यहाँ प्रतिस्थापित करने पर अब इस समीकरण परिणामी का ये होगा, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ कहा गया है कि एक वर्ग की भुजाएं दी गई हैं, ए बी के अनुदिश 1, बी सी के अनुदिश 2, सी डी के अनुदिश 3, डी ए के अनुदिश 5 और ए सी के अनुदिश पी तथा बी डी के अनुदिश क्यू परिमाण के बल लग रहे हैं। तो पी और क्यू का मान ज्ञात करना है जबकि निकाय एक बलयुग्म में सम्मानित हो। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि बलयुग्म निकाय एक बलयुग्म में ये पूरा का पूरा निकाय सम्मानित हो जाए, उसके ये तब होगा जब रिजल्टेंट
जीरो हो, केवल आघूर्ण जी में रह जाए, रिजल्टेंट जीरो हो। और रिजल्टेंट जीरो होने का तात्पर्य यहाँ हमारा ये होगा कि रिजल्टेंट जीरो होने का अर्थ है हमारा कैपिटल एक्स जो एक्स एक्स के अनुदिश इन बलों के कंपोनेंट्स का बीजीय योग है और वाई एक्स के अनुदिश बीजीय योग है, वो दोनों जीरो हों तो रिजल्टेंट आर जीरो हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ दिया हुआ है हमें कि कैपिटल एक्स जीरो है और कैपिटल वाई भी जीरो है। तो कैपिटल एक्स का अर्थ ये है कि यहाँ पर जितने फोर्सेज हैं उनका एक्स एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का बीजीय योग। तो यहाँ 1 का हो जाएगा 1 कोस ऑफ 0, 2 का 2 कोस ऑफ 90 क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 3 कोस ऑफ 180 हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्स के साथ 180 डिग्री का कोण बना रहा है, 5 कोस ऑफ 270 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स के साथ 270 या 90 डिग्री कह सकते हैं आप कोण बना रहा है, और P यहाँ 45 डिग्री बना रहा है और Q 135 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए P कोस 45 प्लस Q 135। ये हमें कैपिटल X का मान प्राप्त हो गया है। ऐसे ही कैपिटल Y का मान जो Y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेने हैं, 1 यहाँ Y डायरेक्शन में 90 डिग्री कोण बनाएगा, 2 0 कोण के साथ कोस ऑफ 0 कंपोनेंट, 3 90 डिग्री के साथ कोस ऑफ 90 इसका कंपोनेंट, 5 का कोस ऑफ 180 अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा आपको। P यहाँ इस डायरेक्शन में है तो ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए P कोस 45, और Q इस तरफ क्रियाशील है जो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए Q कोस ऑफ 45। ये कैपिटल Y का मान। और एक बलयुग में जैसा मैं बता रहा था समानित होने के लिए x और y दोनों को अलग अलग जीरो हो जाना है। तो x और y जीरो, जैसे हम x और y जीरो पुट करते हैं ये p और q में दो समीकरण प्राप्त होते हैं। इन दो समीकरणों की सहायता से इन दो अननोन p और q का मान ज्ञात करेंगे। तो p = 5√2/2 और q = √2/2 वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये p और q के मान प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल देखें तो इसमें कहा गया है कि ध्यान दें आप कि एक समतलीय बल निकाय को जी आघूर्ण वाले बलयुगों में समानित किया जाए। जी बलयुगों में समानित करने का मतलब फिर वही बात है कि कैपिटल X और कैपिटल Y जीरो होंगे, और फिर बल क्रिया रेखा को क्रिया बिंदु के सापेक्ष समकोण पर घुमाया जाता है। दूसरा काम फिर उसको 90 डिग्री कोण पर घुमा देते हैं तो बलयुगम जी नहीं रहकर वो H हो जाता है। और बाद में वो कहते हैं कि अल्फा कोण पर घुमाया जाए तो जो नया बलयुगम बनेगा उसका परिमाण बल आघूर्ण क्या होगा, वो जी कोस अल्फा प्लस H साइन अल्फा होगा, हमें सिद्ध करना है। और इसका एक पार्ट और है कि यदि अल्फा = tan -H/g है तो ये नया जो बलयुगम है वो जी के तुल्य है। ये एक प्रॉब्लम है हमारी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि P एक पॉइंट है, A एक बिंदु XY है, उस पर P बल क्रियाशील है जो x एक्स के साथ थीटा कोण, ये x एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। P के x और y के अनुदिश जो वियोजित भाग होंगे P नहीं रह जाएगा, तब P कोस थीटा और P साइन थीटा इस तरफ हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब ये हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो P A पर क्रियाशील है P कोस थीटा, उसको A पर नहीं मानकर यहाँ इस बिंदु पर मानिएगा और फिर इधर दो बल O बिंदु पर इंट्रोड्यूस करिएगा, इसके समांतर दिशा में P कोस थीटा बराबर परिमाण के P साइन थीटा के। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें एक बलयुगम यहाँ प्राप्त हो रहा है, वो बलयुगम है ये P साइन थीटा और B आरम है जो वो x के बराबर है जब A के कोऑर्डिनेट XY है तब। तो इस बलयुगम का आघूर्ण है वो x P साइन थीटा होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रवृत्ति है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगेन देखिएगा आप P पर जो यहाँ है
पी कोस थीटा इस पॉइंट पर क्रियाशील है, उसको बल संचरणशीलता से हम यहाँ वाई एक्स के इस बिंदु पर क्रियाशील मान सकते हैं पी कोस थीटा को। और अब एक काम और करते हैं, हम ओ बिंदु पर पी कोस थीटा इसके समांतर विपरीत दिशाओं में दो बल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे इनका परिणाम तो इफेक्ट तो शून्य रहेगा, लेकिन यहाँ हमारे पास एक बलयुगम प्राप्त हो गया है पी कोस थीटा पी कोस थीटा। ये बलयुगम हमें प्राप्त होता है जो जिसके आर की लिख वो वाई के बराबर है। तो इसका आघूर्ण क्या होगा, वाई पी कोस थीटा, वाई पी कोस थीटा। और इसकी चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है इसलिए नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से इस पी बल जो क्रियाशील है ए पॉइंट पर एक्स वाई पर, बल आघूर्ण इसका हमें प्राप्त होता है एक्स पी साइन थीटा माइनस वाई पी कोस थीटा, दिस वन। तो चूँकि पूरा निकाय बलयुगम जी में समानित किया जाना है, कैपिटल एक्स 0 होगा, कैपिटल वाई 0 होगा, और कुल बलयुगम जो होगा वो इनका बीजीय योग हो जाएगा। तो अब कैपिटल एक्स सिग्मा पी कोस थीटा, इसलिए कि इस तरफ हमारे पास जो अब जैसे बलयुगम बना रहे थे और हम यहाँ बल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये बल पी कोस थीटा और इस डायरेक्शन पी साइन थीटा हमारे पास बल रह गए थे। ये दो बल और एक कपल कौन सा था, एक कपल हमारे पास ये, और दूसरा कपल हमारे पास ये था। तो ये दो कपल और इनके साथ साथ हमारे पास एक्स दिशा में पी कोस थीटा ओ बिंदु पर क्रियाशील पी कोस थीटा और वाई डायरेक्शन में पी साइन थीटा बल था। तो ऐसे ही अन्य बिंदुओं के लिए तो एक्स एक्स की दिशा में इनका योग बीजीय योग सिग्मा पी कोस थीटा और वाई डायरेक्शन में सिग्मा पी साइन थीटा। लेकिन एक बलयुगम में ये समानित किए जाने, इसलिए ये 0 दोनों ही। और जी जो बलयुगम दिया गया है वो सिग्मा एक्स पी साइन थीटा माइनस वाई पी कोस थीटा। लेकिन अब यहाँ ये 90 डिग्री पर इस सिस्टम को घुमा देता है, 90 डिग्री पर घुमा देता है, तो कोण थीटा है वो थीटा के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90। तो थीटा जहाँ है इन तीन इक्वेशंस में थीटा के स्थान पर हम थीटा प्लस 90 पुट कर देंगे, तो एच बलयुगम प्राप्त हो जाएगा। और अब हमें उसे अल्फ़ा एंगल पर घुमाना है, तो जैसे ही अल्फ़ा एंगल पर घुमाते हैं तो इस इक्वेशन में जो इन तीन इक्वेशंस में जो थीटा है उसको किस से रिप्लेस कर देंगे, थीटा प्लस अल्फ़ा से। और थीटा प्लस अल्फ़ा से रिप्लेस करने के बाद पर इनमें पुट करने पर हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से ये मान 0 है, इसलिए x डबल डैश 0 हो जाएगा, y डबल डैश 0 हो जाएगा, जो अल्फ़ा कोण पर घुमाने पर प्राप्त हो रहा है, एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश कंपोनेंट्स। लेकिन नया बलयुगम आई क्या होगा, वही थीटा प्लस अल्फ़ा पुट करने पर, सरल करने पर हम पाते हैं दिस इज जी कोस अल्फ़ा प्लस एच साइन अल्फ़ा, और तब ये नया बलयुगम का आघूर्ण है। और लेकिन एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का कि अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एच अपॉन जी हो, यानी टेन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू एच अपॉन जी हो। तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे इस सूत्र से, और कोस अल्फ़ा इस सूत्र से फाइंड कर लेंगे, और आई की इस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये मान पुट करके सॉल्व करेंगे तो दिस इज जी। तो ये कहा गया है कि यदि अल्फ़ा टेन इनवर्स एच अपॉन जी है तो वो नया जो बलयुगम है वो जी के बराबर ही हो। ये हमारा क्वेश्चन था, इसके 3 पार्ट में इसको सॉल्व किया है हमने।